नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अमरनाथ यात्रा की पूर्व संध्या पर उपराज्यपाल द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से महबूबा रही गायब। 15 अगस्त के अवसर पर 75 प्रगतिशील महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित, कहा उपराज्यपाल ने। जम्मू नगर निगम के अधीनस्थ आने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्ति के पते को डिजिटल करने की तैयारी में। और श्रीनगर में आयोजित संगीत कार्यक्रम में कश्मीर के संत एवं कवि कृष्ण जी महाराज द्वारा रचित और प्रसिद्ध सूफी गायक गुलजार गनई द्वारा गाई शिव स्तुति ने सबको किया मंत्रमुग्ध। महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए इस वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर 75 प्रगतिशील महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा वीरवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM द्वारा शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित महिला उद्यमियों के एक सम्मेलन में की। उन्होंने इस अवसर पर पूरे प्रदेश में जिला ग्रामीण हॉट की स्थापना का नींव पत्थर भी रखा। जिला मुख्यालय पर स्थापित किए जाने वाले इन हॉट में महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया गया सामान बेचा जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में महिला उद्यमी अपनी प्रतिभा, नवाचार और मेहनत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगातार योगदान कर रही हैं। हमें इस पर गर्व है। उन्होंने कहा, दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमी ही सामाजिक आर्थिक विकास के रथ को आगे बढ़ाते हुए सरकार को सामाजिक असंतुलन, असमानता को दूर करने में मदद करने के अलावा रोजगार सृजन में भी सहयोग कर रही हैं। की प्रगति में मैं मानता हूं कि इन बहनों का योगदान अतुलनीय है। आज इस कार्यक्रम में गंदरबल से शुरू हो रहे रूरल हाट की एक्टिविटी का लाइव डेमो देखकर मुझे विश्वास हुआ है महिला एंटरप्रेन्योर्स इस यूनियन टेरिटरी के आर्थिक सामाजिक विकास की धुरी भी हैं और भाग्य विधाता भी। महिला सशक्तिकरण के अभियान में 56,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं की शक्ति के साथ आज उम्मीद कार्यक्रम विश्वास और विकास की नई लौ जला रहा है। ये सभी 5 लाख बहनें आत्मनिर्भर नारी शक्ति की जीती जागती उदाहरण हैं और गांव की समृद्धि और संपन्नता की ध्वजवाहक भी। जिस प्रकार संविधान में किसी कंडीशन या भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं, उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा संविधान के मूल तत्व को हकीकत का जामा पहनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्री बाबा अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनकी मदद भी कर रही है। केरीपुब ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा के आधार शिविरों में मददगार बूथ स्थापित किए हैं। मददगार बूथ पर तैनात केरीपुब कर्मी श्रद्धालुओं को यात्रा संबंधी हर जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए केरीपुब के ड्रोन नेत्र आकाश से पैनी नजर रखे हुए हैं। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केरीपुब यात्रा सेक्टर की 160 बटालियन की सुरक्षा पार्टियां जम्मू से नवयुग टनल तक जत्थे के साथ गईं। वहीं दूसरी ओर जम्मू में यात्रा की आधार शिविर की सुरक्षा केरीपुब की 38 बटालियन संभाल रही है। इसी तरह कश्मीर से भी केरीपुब राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ यात्रा के आधार शिविरों व यात्रा मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जम्मू नगर निगम अधीनस्थ क्षेत्रों में आने वाले आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति के पते को डिजिटल करने की तैयारी है। कुछ एक दिनों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अधिकारी घर घर पहुंचकर डाटा जुटाने के काम में जुट जाएंगे। जम्मू नगर निगम के सहयोग से जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस परियोजना को पूरी करने जा रही है। इस परियोजना के तहत नगर निगम अधीनस्थ आने वाले सभी 75 वार्डों में सभी संपत्तियों को GIS में जियो टैग किया जाएगा और प्रत्येक संपत्ति के लिए एक विशिष्ट संपत्ति पहचान संख्या के साथ एक QR कोड आधारित डिजिटल पता नंबर प्लेट आवंटित किया जाएगा। डिजिटल संपत्ति हाउस नंबर के प्रावधान के अलावा संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन से पारदर्शी संपत्ति रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ कोविड संक्रमित मामलों में उछाल आया है। प्रदेश में बुधवार को 2.5 माह बाद सार्वजनिक 73 नए संक्रमित मामले मिले। इसमें जिला जम्मू में से ही 44 मामले सामने हैं। चिंता ये है कि अधिकांश मामले स्थानीय स्तर के मिल रहे हैं। कोविड परीक्षण बढ़ाने पर संक्रमित मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में सक्रिय मामले बढ़कर 447 तक पहुंच गए हैं। जिला जम्मू में प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक 273 सक्रिय मामले हो चुके हैं। इसी जिले में अब तक सबसे अधिक 1227 लोगों की कोविड से मौत हुई है। बुधवार को श्रीनगर में 19 नए संक्रमित मामले मिले और यहां सक्रिय मामले बढ़कर 104 हो गए हैं। प्रदेश में जिला रियासी, रामबन और शोपियां को छोड़कर बाकी सभी 17 जिलों में सक्रिय मामले मौजूद हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों में से जम्मू संभाग से 316 मामले मिले हैं। भगवान शिव की स्तुति की ऐसी प्रस्तुति की कि ना कोई हिंदू रहा और ना मुसलमान, बस सब भक्ति रस में डूबे ईश्वर के भगत नजर आने लगे। श्रीनगर में करीब 1 घंटे तक चले भक्ति संगीत का ये सिलसिला जब पूरा हुआ तो सभी के मुंह से एक ही दुआ निकली कि श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा खूब फले फूले। कश्मीर के सूफी संतों ने जिस सांप्रदायिक सौहार्द की लौ जलाई है वह हमेशा रोशन रहे। श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए सूचना विभाग ने बुधवार को श्रीनगर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी गायक गुलजार गनई ने कश्मीर में भक्तिवाद की परंपरा के प्रमुख संत एवं कवि कृष्ण जी महाराज द्वारा रचित इस स्तुति को गाया। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा गुरुवार को शुरू हो गई है। सुबह 2750 तीर्थयात्रियों का जत्था पहलगाम के नुनबान आधार शिविर से पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव के जय घोष वादियों में गूंजे। अनंतनाग जिला उपायुक्त पीयूष सिंघला ने तीर्थयात्रियों को नुनबान आधार शिविर से झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला उपायुक्त ने कहा कि 43 दिवसीय तीर्थयात्रा के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू आधार शिविर से 4890 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि इस साल तीर्थयात्रा में सामान्य से अधिक उपस्थिति की उम्मीद है। अच्छा सा सपोर्ट है सर जी, और हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और हम आपका शुक्रगुजार है यहाँ के गवर्नमेंट का कि उन्होंने अच्छी सी हमारी व्यवस्था की है और अच्छा सा हमारा दर्शन हो जाए और हम अच्छे से सुखरूप हमारे घर पहुँच जाए। यही हम बाबा बर्फानी से दुआ करते हैं और जय हिंद बोलते हैं। कई दिनों से अच्छी बारिश की आस लगाए बैठे सीमा क्षेत्र परगवाल के किसानों ने क्षेत्र में पड़ रही गर्मी के बीच धान की रुपाई का काम शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि वे काफी दिनों से अच्छी बारिश के इंतजार में थे, लेकिन मौसम की बेरुखी और धान की फसल लगाने का समय निकलता देख उन्होंने रुपाई का काम शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ किसान अभी अच्छी बारिश के इंतजार में हैं, जिसके बाद वह रुपाई का काम शुरू करने के मूड में है। स्थानीय किसान ने बताया कि क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच धान की रुपाई आसान नहीं है, लेकिन उनकी धान की पनीरी इस समय तैयार है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वह बारिश का इंतजार ना करके धान की फसल लगाना शुरू कर देंगे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार विकास की तरफ अग्रसर होते और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के चलते जेडीए ने एक बार फिर से मां बावे वाली के दरबार में जाने वाली सड़क पे जो गंदगी के ढेर थे उसे हटवाया और साथ ही साथ जो एनक्रोचमेंट की गई थी, वहां पर गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें भी पीछे हटवाया ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अग्रवाल सभा द्वारा जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में यात्रियों ने पहुंचकर भोजन ग्रहण किया। इसके लिए उन्होंने अग्रवाल सभा के अध्यक्ष स्वतंत्र अग्रवाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनके लंगर लगाने के लिए उनकी सराहना भी की। हम दीवान बंसल जी को, उनके कार्यों को
समाज कभी नहीं भूल सकता है। आज इस मौके पर मैं सारे समाज को, अग्रवाल समाज को, यहाँ के अध्यक्ष को, इनकी सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ और भोले बाबा से यही अरदास करता हूँ कि इनके परिवार में, समाज में, सभी में सुख शांति हो और इसी तरह सेवा के कार्य में आगे होकर इस सेवा का कार्य करते रहें। लोगों को आयुर्वेद के लाभों के बारे में बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए जम्मू में आयुर्वेदा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 1 जुलाई से 3 जुलाई तक GGM साइंस कॉलेज में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी और लोगों को आयुर्वेदा के बारे में बताया जाएगा और जागरूक किया जाएगा ताकि लोगों को आयुर्वेदा का लाभ मिल सके। यूनानी आयुर्वेद का साथ वहाँ पे जो डॉक्टर आएंगे, कंसल्टेशन दिया, फ्री दवाई दिया जाए। जो आयुर्वेद पर रिसर्च हुआ है, करीब 40 रिसर्च पेपर आयुर्वेद को के लिए आप सब जानते हैं कि जो उनका लाइफस्टाइल डिजॉर्डर हो गया है, वो कैसे ड्राइंग जो आयुर्वेद पर जो हम प्रोग्राम होगा, अभी कार्यक्रम ये 1 शुक्र शनि GGM साइंस कॉलेज में हो रहा है। सारे जम्मू कश्मीर वासी को अनुरोध करता हूँ, आप वो वहाँ पे आके। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने और उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। तो सर, हमारी जो मुख्य डिमांड है, एक वो जो मतलब बड़े आप इमोशनली बोल सकते हैं कि कल एक हमारे साथ साथी थे, उनकी आज रिटायरमेंट है और वो डेली वेजरी घर पे जा रहे हैं। उनको क्या मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि इस महीने की उनको पे भी मिलेगी। वो घर पे जाके क्या जवाब देंगे, अपना आगे का टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, ये बताएं हमें। तो सर, एक हमारी ये डिमांड थी कि जो हमारे भाई ड्यूटी पे मर जाते हैं, उनको कम से कम उनके घर के सदस्य को एक स्थायी नौकरी दी जाए। बाकी जो आपने कल देखा, वो हमने अभी इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा ट्रेलर दिया है, तो इसके बाद जो हमारी एजुटेशन होगी वो और भी स्ट्रांग होगी। सर, यही कि बात करेंगे, आप हमारी यात्रा निकलवा दो, टाइम टपा दो, बस ये। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।